जितने भी काम हैं उनको क्रिया कहते हैं, और जितनी भाषाएं हैं उसमें उसके नाम अलग हैं। जैसे तुम खाना कहते हो और इंग्लिश में उसको ईटिंग, संस्कृत में खादति, भक्षति। जैसे तुम्हारे गांव में बोलते भक्ष खाइस, तो भक्ष जो है वो संस्कृत का शुद्ध शब्द है। भक्षति, भक्षता, भक्षन्ति। भक्षति माने खाता है, लेकिन उसको लोग हंसी में बोलते हैं, व्यंग में बोलते हैं, भक्ष खाइस। भक्ष मीन्स खाना, इंग्लिश में खाना को ईटिंग। ऐसे संस्कृत जान गए, हिंदी जान गए, अब तुम पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली या विदेशी जितनी भाषाएं हैं उसमें अलग अलग उस खाना वही है, खाता हर कोई है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम है बस। तो सारी क्रियाओं को तुमको पहले हिंदी में लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना के तब तुमको इंग्लिश ढूंढनी है उसकी। हम बताएंगे इंग्लिश, लिस्ट बना लोगे। और इस बात का ध्यान रखो तुम लोग कि यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तो हमें दिखाने के लिए नहीं आते हो, ना मम्मी पापा के दबाव में पढ़ने आते हो कि कोई बच्चा मम्मी पापा के लिए पढ़ रहा है। अपने लिए पढ़ रहे हो ना? किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको ईमानदारी से पढ़ना है अपने लिए। होता क्या है, तुमको समझ नहीं आती या कोई समझाता नहीं बच्चों को कि आज जो तुम्हें बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो तुमको पूरे जीवन काम आएगा। अगर तुमने एक लिखना सीख लिया तो क्या रोज़ एक लिखना सीखोगे? क्यों विकास? सही बैठो। क्या एक लिखना रोज़ सीखते हो? सीख गए तो अब वो तुम्हें रोज़ काम आ रहा है ना। तुमने ककरहा पढ़ लिया, ककरहा लिखना सीख लिया, मात्रा सीख ली, तो क्या अब उसको उससे आगे बढ़ रहे हो कि उसी को रोज़ सीख रहे हो? और जो तुमने सीखा वो किसके काम आ रहा है? तुम्हारे ही काम आ रहा है ना। तो ये मत सोचना कि मैम कह रही हैं कि इतना लिखो, इतना पढ़ो, इसको याद कर लो, तो ये हम मैम के डर में कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना। अगर डर में करोगे तो तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, फिर तुमको याद नहीं होगा, तुम उन चीज़ों को सीखोगे नहीं। तुम किसके लिए सीख रहे हो? अपने लिए। और वो तुम्हारे कब काम आएगा? आज ही थोड़े काम आएगा। हाँ, पूरे जीवन तुम्हारे काम आएगा। जो आज सीख लोगे वो पूरे जीवन काम आएगा। तो इसके तुम अपने पूरी ज़िंदगी के लिए सीखना शुरू करो। हम डराएंगे नहीं कि तुम होमवर्क नहीं करके लाए। क्यों नहीं लाए? तुम ईमानदारी से होमवर्क नहीं किए तो तुमने अपने साथ बेईमानी की है, हमारे साथ नहीं की है। अपने साथ बेईमानी कर लिए हो। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। जो भी सीखो एक बार में सीख जाओ तो बहुत अच्छा हो। और जो मन लगा के सीख जाएगा उसको दोबारा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कम मेहनत में पढ़ जाओगे भाई, सीख जाओगे। जैसे विवेकानंद जी थे, विवेकानंद का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। विवेकानंद जी एक संत हुए थे अपने यहाँ। उनकी याददाश्त इतनी तेज़ थी कि हम क्या बताएं। एक पेज अगर एक बार पढ़ लेते थे तो दोबारा वो उसको फाड़ के फेंक देते थे, लेकिन दोबारा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जान रहे हो? उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। एक बार पढ़ लें, याद हो जाए, उनको पलटने की ज़रूरत है नहीं। जैसे तुम लोगों को कहा जाता है पोएम याद कर लो, लर्न कर लो, तो तुम लोग अधिकतर जाते हो यहाँ बैग फेंक देते हो, पढ़ते हो नहीं घर पे, दोबारा याद भी नहीं करते हो। फिर याद नहीं हुआ तो अगर मैंने कह दिया कि कल याद करके आना, तो कल तुम स्कूल आना बंद कर देते हो कि हमसे सुना जाएगा। अरे तो हमें तो आता ही है।
वो पोएम मुझे आती है तब तो मैंने तुम्हें बताया। हाँ कि नहीं आती है? मुझे तो आती है। तो तुम लोग अपना याद करके आओ, मुझे सुनाने के लिए नहीं, अपने याद करने के लिए याद करो। कि मुझे सुनाने के लिए याद करो, अपने लिए याद करो। कोई भी काम तुमको सिखाया जाता है वो तुम्हारे लिए। दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि हम मम्मी पापा के कहने से स्कूल जा रहे हैं, उनके कहने से हम पढ़ रहे हैं, या हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको हमारे सर और हमारी मैम कही हैं तब हम पढ़ेंगे। ये मत सोचो। तुम अपने लिए पढ़ो, अपने सर और मैम के डर में मत पढ़ो, अपने मम्मी पापा के डर में मत पढ़ो। ठीक? क्यों अखिलेश? डर में पढ़ना है? किसके लिए पढ़ना है तुम्हें? अपने लिए पढ़ना है। तो अब ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दोगे ना? हाँ, गुड।